पाकिस्तान ने T20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की और कल से शुरुआत हो रही है पिंक बॉल टेस्ट की एंड वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। दिस इज नजीब अल हसनैन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, पाकिस्तान टीम का मैं हमेशा कहता हूं एक खटका लगा ही रहता है कि सीरीज का पहला मैच हार जाएंगे, नहीं तो सीरीज का आखिरी मैच हार जाएंगे। छोटे टीमों से हारने की जो हमारी रिवायत है वो बरकरार है। एक बार फिर हमें जिम्बाब्वे ने शिकस्त दे दी और ये शिकस्त इसलिए बड़ी बुरी लगती है क्योंकि कल ही मैं बात कर रहा था कि हमारे यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। खुशी होती है जब यंगस्टर्स जिम्मेदारी ले। तो आज दे मेड अ मेस ऑफ इट बिकॉज ऐसा लग रहा था जिम्बाब्वे तो अपना बुरा खेल ही रही थी, हम भी कह रहे थे रहने दो, आज का मैच तुम ही ले लो। ऐसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि दे वर ऑल ओवर द प्लेस। शुरुआत से आपको बताता हूं कि इस तीसरे T20 में क्या हुआ। पाकिस्तान ने की 4 तब्दीलियां। साइम अयूब, इरफान खान, न्याजी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को भी रेस्ट दे दिया। और जो हम सब डिमांड कर रहे थे कि कंप्लीट यंगस्टर्स के साथ जाइए, अब सीरीज तो जीत चुके हैं। साहबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिनास और मोहम्मद हसनैन को यहाँ उनकी जगह मौका मिला। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया और टॉप 3 19 रन पर आउट हो गए, जिसमें साहबजादा फरहान ने एक बार फिर अपनी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट किया। डोमेस्टिक में उन्होंने रन्स के अंबार लगाए हैं। यहाँ आके ऐसा लगता है कि जैसे ये इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जैसे ये केपेबल ही नहीं है कि इनको यहाँ मौका मिले। वेरी डिसअपॉइंटिंग। 4 रन पे वो आउट हुए। उमैर बिन यूसुफ ने तो इस बार अपना अकाउंट ही नहीं खोला, उनका वहाँ क्या नाम आ गया साउथ अफ्रीका की सीरीज में, वो आज चले ही नहीं। उस्मान खान का तो एक फ्लूक होता है, उनकी विकेट बोनस है पाकिस्तान के लिए। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। आज दूसरा वाला हुआ, वो नहीं चले, 5 रन किए उन्होंने। सलमान अली आगा के लिए टेलर मेड सिचुएशन थी क्योंकि रन्स बन नहीं रहे थे, विकेटें गिर रही थी, तो उनको वो जो ठक्का लगा के खेलते हैं वो वाली पॉलिसी अपना ली उन्होंने। वही एक ही, दैट्स द वे ही प्लेज इन T20। तो 32 बॉलों पे 32 रन किए, रनर बॉल से खेले। अरफात मिनाज और तैयब ताहिर ने 22 और 21 रन ऐड किए। पाकिस्तान ने बड़े गिरते पड़ते मजबूरी के साथ 132 रन स्कोर किए। दैट्स इट, दैट वाज द टोटल। जवाब में जिम्बाब्वे का बड़ा कॉन्फिडेंट आगाज, 40 तक कोई विकेट नहीं गिरी थी और फिर उसके बाद वो उनका पुराना जो तरीकेकार है कोलैप्स का वो शुरू हो गया। 73 फॉर 2, 75 फॉर 3, 85 फॉर 4, 94 फॉर 5, 112 फॉर 6, 120 फॉर 7 एंड 132 फॉर 8। 8वीं विकेट गिरी 132 पे, जब 1 रन चाहिए था ये मैच जीतने के लिए। पॉइंट ये है कि आखिरी ओवर में ये मैच जीतने के लिए जिम्बाब्वे को चाहिए थे 12 रन, बट जहादात का मूड नहीं था क्योंकि पहली बॉल पे बड़ी ख़राब उन्होंने बॉल कराई और उस पे पड़ा चौका, दूसरी बॉल पे पड़ा छक्का, तो मैच तो हाथ से वैसे ही निकल गया था। उसके बाद वो विकेट पे मारने की बिला वजह की कोशिश कर रहे हैं, उससे रन बन गया। तो आई थिंक जहादात नीड्स टू वर्क ऑन दिस क्योंकि हम अपने यंगस्टर्स पे मेरा ख्याल है थोड़ा जल्दी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें ऐसा प्लेयर मिल गया, वैसा प्लेयर मिल गया। ये जो पैनिक वाली सिचुएशन होती है, इस पे अपने आप को कंट्रोल करना, काबू करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो नेवरदलेस पाकिस्तान ने यंगस्टर्स ट्राई किए और इसमें हम सीरीज़ हार भी सकते थे। यही सिकंदर रजा का कहना था कि हमने बहुत ख़राब खेला, हमें ये सीरीज़ जीतनी चाहिए थी, तो हम हार भी सकते थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने यंगस्टर्स को मौका दिया। इस हार पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने क्या किया, क्योंकि ये हमारा जो पहले का तरीका था ना कि सारे स्टार प्लेयर खेल रहे हैं, वो भी कभी कभार हार जाते थे। ऐसी मतलब कोई नई बात तो नहीं है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार रहा है, वो स्टार्स के साथ भी हारता था। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि यंगस्टर्स को मौका मिला और फाइंड ऑफ द सीरीज जिसने सबसे ज़्यादा एक्साइट किया और मैं बहुत खुश हूँ उनके फ्यूचर को लेके। आगे मुझे लगता है कि अच्छा फ्यूचर होगा, वो है सुफियान मुकीम, और वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। तो ये अच्छा है कि हमें अच्छे नए लड़के कुछ आइडेंटिफाई हुए इस सीरीज से, ये हासिल हुआ। तो पाकिस्तान की इस सीरीज के हवाले से आप क्या सोचते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। T20 सीरीज कितनी बोरिंग लगी, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कितना मज़ा आया। मज़ा इस सीरीज में किसी को भी नहीं आया होगा। यहाँ से बढ़ते हैं हम ऑर्डिनरी क्रिकेट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट की तरफ बढ़ते हैं। सबको इंतज़ार है बेसब्री से एडिलेड टेस्ट का। एडिलेड टेस्ट में जो अच्छी बात है वो ये कि एक आपको पता है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया डाउन है, वो कमबैक करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। आपको पता है इंडिया का मोमेंटम बना हुआ है, एडिलेड उनका बड़ा पसंदीदा मैदान है। लेकिन एडिलेड के इस मैदान में कुछ सुनहरी यादें हैं
और कुछ चुभती हुई यादें भी हैं हिंदुस्तान के लिए, जहां वो अपने टेस्ट के सबसे कम तरीन टोटल 36 पर ऑल आउट हुए थे, 36 ऑल आउट। वो एक ऐसी चीज है जो उनको हमेशा हर्ट करती है। लेकिन इसी मैदान में 2003-4 में आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो राहुल द्रविड़ की परफॉर्मेंस थी, जो उनकी डबल सेंचुरी थी, वो शानदार थी, जिसकी बदौलत वो 556 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया ने, और वो फिर भी वो मैच नहीं बचा पाए थे। इंडिया इतना अच्छा खेला था। फिर 2018 में अगर आपको याद हो, तो पुजारा ने यहाँ एक बड़ी शानदार सेंचुरी बनाई थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को जीत मिली थी। पिंक बॉल टेस्ट का आगाज जो है, वो भारत के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको बड़ा काफी इस पे काम करना है, अपनी जो है कॉम्बिनेशन सही बनानी है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि रोहित शर्मा वापस आ रहे हैं, शुभमन गिल भी फिट हो गए हैं, जायसवाल से रन हो रहे हैं, केएल राहुल फॉर्म में आ गए हैं, विराट कोहली ने तवील फॉर्मेट में तवील अरसे के बाद ट्रिपल फिगर में वो आए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए कि उन्होंने 100 किया पिछले टेस्ट मैच में। तो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया के हक में जा रही है, लेकिन उनको टीम अच्छी बनानी है। क्योंकि कुछ दिनों से मैं ये बातें सुन रहा हूँ कि रोहित शर्मा को नीचे भेज दिया जाए और ऊपर ओपनिंग पेयर को डिस्टर्ब ना किया जाए। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है जो जिसका नंबर है वो उस नंबर पे खेले, और जो उसकी जगह आया था वो वापस अपने नंबर पे वापस चले जाए। दिस मेक सेंस मेरे हिसाब से। कल के लिए क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए हिंदुस्तान की, वो आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगी, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। रोहित शर्मा, जायसवाल, ये ओपनर्स हैं। शुभमन गिल 1 डाउन, फिर नंबर 4 पे विराट कोहली, 5 पे ऋषभ पंत, 6 पे केएल राहुल, फिर वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। देखिए, इस चीज को ना मजीद कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, कि आप ये कह रहे हैं कि राहुल जो है वो ओपन करें और रोहित शर्मा 6 पर आ जाए। अगर फिर उनसे रन ना उनसे हुए, ना रोहित शर्मा को यहाँ नीचे आके परेशानी हुई, तो क्या फिर दोबारा तब्दील करेंगे? तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। सिंपल बात यह है कि आपने सीरीज से पहले केएल राहुल को 6 नंबर के लिए तैयार किया था, तो उनको 6 नंबर पे ही रहने दें और रोहित शर्मा अपनी जगह पे वापस आ जाएं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बट यू नेवर नो, इस वक्त बहुत सारी बातें चल रही हैं। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, उस्मान ख्वाजा इस तरह की फॉर्म में नहीं है। लबुशेन के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि उनसे रन्स नहीं हो रहे, बट उनको भी एडिलेड पसंद है। स्मिथ की फॉर्म भी कुछ ऊपर नीचे ही है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी तरफ से। हेजलवुड आउट हो गए हैं, उनकी जगह स्कॉट बोलैंड होंगे टीम में। तो मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जो मुझे लगता है जो होनी चाहिए वो आपको बता देता हूँ। उस्मान ख्वाजा, नेथन मैक्सविनी, मार्नस लबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नेथन लायन और स्कॉट बोलैंड। तो ये मुझे लगता है कि टीम होगी। इनके पास कुछ ज़्यादा चेंज करने को है नहीं। इनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है, वो बैटिंग अगर ये थोड़ा मैनेज कर लें किसी तरह से, तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी बड़ा अच्छा चांस है इस सीरीज में कमबैक करने का। चलते चलते आपको चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट भी देते चलें। आज एक मीटिंग होनी थी जिसपे सब ये कह रहे थे कि इस मीटिंग से जो है वो कुछ ब्रेक थ्रू निकलेगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, ये जो डेडलॉक है ये ख़त्म होगा। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपना पार्टनरशिप फार्मूला और फ्यूजन फार्मूला जिसको कह रहे हैं, हाइब्रिड का एक फैंसी टर्म है, उस पर काम कर रहा था और वो भिजवा दिया गया था। आईसीसी ने भी इस पर कहा था कि बीसीसीआई को मशवरा दिया था कि वो ये मान लें। लेकिन आज की अपडेट ये है कि शायद बीसीसीआई ने, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं, तो बीसीसीआई ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो चल ये रहा है कि वो डेडलॉक वहीं पर है और अभी तक कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। कुछ दिनों में इस पर फिर बात होगी, इसको रिविजिट किया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इस इशू को इतना बड़ा और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। मेरे हिसाब से ये एक फेयर डिमांड थी कि अगर आप पाकिस्तान नहीं आते तो हम भी हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, हमारे लिए भी कोई हाइब्रिड कंडीशन ही बना दी जाए। आगे आने वाले इवेंट्स आ रहे हैं, हर बार हम आते हैं, हिंदुस्तान नहीं आता। हिंदुस्तान को इस पे भी प्रॉब्लम है, बीसीसीआई ये भी मानने को तैयार नहीं है। तो ऑप्शंस पाकिस्तान के पास बड़े लिमिटेड बच गए हैं। अब या तो बाइकआउट करे या पुल आउट करे। मोहसिन नकवी ने ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी बातें पहले की हुई हैं, तो अब उनके लिए
इससे अपने स्टांस से कंप्लीट वापस आना, जो कि आप एक स्टेप तो पहले ले ही चुके हैं पीछे, अब कंप्लीट वापस आना कुछ अच्छा नहीं दिखेगा दुनिया के सामने। तो दिस इज़ व्हाट आई फील। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।